तुम गवर्नमेंट को गालियां दो या किसी को भी दो, महंगाई बढ़ते जाएंगी और पगार बढ़ेंगे नहीं, पगार बढ़ेंगे नहीं। अभी कैसा हो गया, अभी खेत पे जाने वालों ने यूनिटी बनाई है, एक आगे आती है भाई, उसी को ऑर्डर देना पड़ता है ना, कि कितने होना, 10 भैया होना, 20 होना, 25 होना, 30 होना, है ना, वो अपना रेट बताएंगे, वो हिसाब से पूरा काम करवा देंगे, है कि नहीं। अभी इन्होंने भी ऐसा यूनिटी बनाया बहुत जन में, लेकिन कैसा रहता है, वो देती नहीं ऑर्डर। अब 20 भाया 30 भाया उनके भरोसे में कितनी दिन रहेंगे, फिर वो जाते हैं, फिर वही 250 रुपये रोजी बोले तो 200 पे आती, 300 पे, 250 पे आती, क्योंकि रोजी बढ़ नहीं रही, रोजी नहीं रही। अभी अपने को घर चलाने के लिए पैसा, बैठो पैसा कमाना कैसी है। मैं सोचा कि मैं कहाँ है मीटिंग, बैठो, आप बैठ जाइए। अभी लोग पता है क्या, खुद का बिजनेस डालते, कोई भी भाजी पाले का रह लो या बहुत बड़ा गोडाउन रह लो, उसको बोलते चाय की टपरी भी डालना, पांडेला भी डालना, उसको बोलते खुद का व्यवसाय चालू करना। यही टाइप से लोग काम करते पूरे मार्केट में। और दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरे के यहाँ जाके काम करते, चाहे वहां पे महीने के 5,000 मिलो या 50,000 मिलो, है ना। दो टाइप की लोग काम करते हैं मार्केट में, बराबर है ना। एक तो खुद का कुछ करते हैं, नहीं तो दूसरे के यहाँ जाके काम करते हैं। अगर अपने पास बहुत सारा पैसा है या थोड़ा बड़ा पैसा है, या कोई इन्वेस्टमेंट करते, एक चाय की टपरी डालते या जगह है तो उस लिए करते, बराबर है ना। खुद का बिजनेस करना, नहीं तो दूसरे के यहाँ जाके बिजनेस करना या पैसे कमाना। लेकिन मार्केट में और दो प्रकार के लोग हैं, एक है इन्वेस्टर, वो आपके ही गांव में आके बड़ी फैक्ट्री डालते, है ना, इन्वेस्टमेंट करते और पूरे गांव को वहां पे मजदूरी करके वो पैसे कमाते। और दूसरे रहते हैं बिजनेसमैन, बड़े बड़े अंबानी वगैरह, बराबर है ना। अपने पूरे इंडिया में 95% लोग खुद का बिजनेस करते हैं, ना दूसरे के यहाँ काम करते हैं। सिर्फ 5% लोग, ये लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और बड़ा बिजनेस करते हैं। लेकिन जो पैसे कमाने का स्ट्रेटजी है, पैसे कमाते हैं ना, ये 95% लोग सिर्फ 5% ही पैसा कमाते, रोजी रोटी बस वही चलेगी, उतने पैसा कमाते हैं। लेकिन ये 5% लोग 95% कमाते हैं कि इनकी 3 पुश्ते भी खा सके, बराबर है। इस टाइप से पैसे कमाए जाते हैं। कभी आपने सोचा क्या कि ये टाइप से मैं पैसे कमाऊं? क्यों नहीं सोचा? इतना दिमाग हमको किसी ने दिया ही नहीं। दिमाग कोई देता नहीं, अपने को लगाना पड़ता, पढ़ाई कम पड़ती, बराबर है। और क्या कारण है? अपने बाप दादा यही काम करते तो अपने को भी यही काम अपने नजरों के सामने जो दिख रहा था, जो चल रहा था, वही अपन एक्सेप्ट करते। और क्या है? लेकिन इसमें पैसा बहुत है ना, क्यों नहीं सोचा आज तक? क्यों नहीं सोचा? ऐसे बताने वाले कोई आए नहीं ना, फिर हम अंधारे में है तो उजाले में निकले नहीं। एक बड़ा बिजनेस डालना, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, ये सोचा क्यों नहीं अभी तक? तो हमारे पास पैसे नहीं है तो हम पैसे भी नहीं है, ये भी एक कारण है। पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है उसका। नॉलेज तो बहुत कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है ना। बड़ा बिजनेस, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने पास पैसा होना, अपने पास उसका नॉलेज होना, उसका एक्सपीरियंस होना, माने अपने खानदान लोगों ने वो किया है तो उसका एक माने नॉलेज होना उसका। उसके बाद अपने को सब करने की एक बहुत बड़ी हिम्मत भी होनी, तब जाके वो कर सकते। ये नहीं है इसलिए अपन नहीं करते, इसलिए यही लोग पैसा कमाते। एजुकेशन होना ये कोई कंपलसरी नहीं है। अंबानी ने पूरी इंडिया में सबसे बड़ा माना जाता है, 4वीं तक ही पढ़ा है, उससे तो ज्यादा ही पढ़े लोग यहाँ पे। 4वीं तक ही पढ़ा है और आज वो इंडिया में नंबर 1 पे चलता है। धीरू भाई अंबानी जो इस दुनिया में नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ, उनके लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन बनाया था उसने ना, बनाया उसने, एक बड़ा बिजनेस सेटअप किया, इसलिए उसके लड़के ये कर रहे। आपने कभी सोचा नहीं कि मैं भी उसके समान सोचूंगा तो मेरे आने वाली पुश्ते भी वैसी ही रहेंगी?
क्या करता था अंबानी? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही बेचता था ना, और क्या करता था? आज उसके लड़के कितने पेट्रोल पंप में उनके गिने कभी? गिन सकते हैं? गिन सकते क्या? एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचने वाला आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, चौथी तक ही पड़ा है, आज उनके पुस्तों में इतने पेट्रोल पंप है कि अपन आज अगर सोचे कि दूसरी ये विदर्भ है कि गिनते तभी भी गिन नहीं पाएंगे इतने पेट्रोल पंप। हो सकता है कि नहीं? कभी सोचा आप लोगों ने? अपनी सोच के कारण अपन पैसा नहीं पाते। सबसे पहला पॉइंट क्या? अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। उसके लिए पढ़ाई नहीं लगती, उसके लिए कोई एजुकेशन नहीं लगता, उसके लिए कोई पैसा भी नहीं लगता, सिर्फ अपनी सोच है। अपने को 95% में आना है तो सोचना पड़ेगा। अभी सोचना पड़ेगा तो उसके लिए अपने पास पैसा होना, बराबर है, उसके बाद नॉलेज होना। इसका मतलब हम ये कर नहीं सकते, इसलिए अपन कभी सोचे नहीं। लेकिन हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग करके एक बिजनेस, तो सुनना चाहूंगा आप? डायरेक्ट सेलिंग माने क्या होता है? यहाँ पे चीज बनी और यहाँ पे बिकी। बड़े दुकान में देखना, माने यहाँ पे पकड़ लो, कोई चीज 10 रुपए में बनी और यहाँ पे वो 100 रुपए में बिकी। बीच में कितने आ गए? 90 रुपए। ये 90 रुपए कहाँ जाते पता है आपको? कभी सोचा ये 90 रुपए कहाँ जाते? कभी कोई नहीं सोचता। ये 90 रुपए यहाँ पे स्टॉकिस्ट रहता, सुपर स्टॉकिस्ट रहता, सब स्टॉकिस्ट रहता, रिटेलर रहता, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर रहता, फिर रिटेलर रहता, फिर कस्टमर रहता। माने ये कस्टमर आने तक वो 100 रुपए होता। और यहाँ पे और एक जन रहता है, उसका नाम है अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, सलमान खान, बराबर है। यहाँ पे 70 से 80% पैसे बांटे जाते। क्या होता है? 70 से 80% पैसे यहाँ पे बांटे जाते हैं। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में अपन लोग खरीदते हैं और इन लोगों के पैसे देते हैं। मुझे एक बात बताओ, अमिताभ बच्चन को, ऐश्वर्या राय को, शाहरुख खान को, सलमान खान को इन पैसों की जरूरत है क्या? कि अपने लोगों को जरूरत है? कौन दे रहा पैसे उनको? बसन सर नहीं बस उनको पैसे बनना कौन तो दे? सर जवाय किसके जेब से जा रहे हैं? बसन पब्लिक के जैसे जा रहे हैं, पब्लिक लोग खरीदता है। बराबर है ना? उनको जरूरत नहीं है तभी भी अपन लोग उनको दे रहे हैं। इसलिए गरीब आदमी गरीब ही रह रहा है और बड़ा आदमी बड़ा। नहीं उधर चेयर पे ये बैठेंगे आपको तोड़ना है आज, ये अपने को तोड़ना है। अपने को वो पैसा अपने जेब में डालना है, बस कुछ नहीं। अभी आसान है कि नहीं आसान है? इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? दुकान बदलनी पड़ेगी। मैं कौन हूँ? दुकानदार हूँ। मेरे दुकान से आपको खरीदना पड़ेगा, दुकान बदलनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको डीपी रेट में देने वाला हूँ, MRP में नहीं। अभी मुझे एक बात बताओ, कितना भी गरीब रहने तो वो 2000 रुपए का किराना घर पे लाता, कोई 3000 का लाता, कोई 5000 का लाता, और बड़ा आदमी है तो वो 10,000 का भी लाता। अपने जीवन को चलना है, अपने परिवार को चलना है, अपने को जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा। गरीब से गरीब आदमी 2000 रुपए का किराना घर पे लाता है। आज 2000 का किराना घर पे लाना 12 महीने आप बैठ जाइए इधर। मैंने कितना हो गया? 24,000 रुपए का किराना, बराबर है। इंटू 5 साल तक कितना हो जाएगा? करो सूरज वो 24,000 इंटू 5, 24,000 इंटू 5, 2000 का। मैंने आप कितना भी कोशिश करोगे 2000 रुपए का मिनिमम अपन घर पे किराना लाते हैं। कोई 5 का भी लाता होगा, कोई है ना 1,20,000, कोई 5 का भी लाता है, कोई ये भी लाता है। 1,20,000 रुपए अपन 5 साल में खर्चा कर रहे हैं। कितने पैसे कमा रहे हैं इसमें? कितने पैसे कमाए आपने?
आपने दुकान में जाके 1,20,000 रुपए दिए ना, उन्होंने आपको कितने पैसे दिए? कुछ भी नहीं। दिए कुछ? 1 रुपया भी नहीं मिलता। लेकिन हमारी कंपनी आपको इसमें 12% देगी। कितना होगा सुरेश को? 12%, 1,20,000 पे हमारी कंपनी इसमें आपको 12% देगी। 12,000 रुपये नहीं, नहीं 12 नहीं, 12 नहीं, 14। हाँ, कितने पैसे देंगे? 14,000 समथिंग रुपीज देंगी इंटू 12%, 14,400 रुपये। कितने पैसे मिले? 14,400 रुपये पूरे 5 साल में कमाए। अच्छा लगा कि नहीं लगा? पूरे 5 साल में 14,400 रुपये कमाए। अपना घर चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, कैसे चलेगा? 5 साल में मैं आपको एक काम करता, 14,000 देता था, पूरा 5 साल जिंदगी काटोगे क्या? है ना? लेकिन कुछ मिले तो बाकी जगह मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हमारे धंधे में आप यहाँ पे आए, बराबर है, आप यहाँ पे आए और करना कुछ भी नहीं है। आप हमारे धंधे पे यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे 5,000 रुपये का सामान लिया, 5,000 रुपये का इधर सामान लिया, माने 10,000 रुपये का सामान लिया, ठीक है ना? तो हमारी कंपनी आपको 12% के हिसाब से 600 रुपये यहाँ पे देती है। कितना रुपए देती है? 600 रुपये। 600 रुपये में घर चलेगा अपना? नहीं चलेगा। तो कुछ सुनने में अर्थ है क्या? करने में मतलब है क्या? लेकिन इन 2 लोगों ने भी यहाँ पे 5,000 का किया और इन 2 लोगों ने भी 5,000 के किया। अभी कितने का बिजनेस हो गया? 20,000 रुपये। पहले कितने मिले थे? 600 रुपये। अभी कितने मिले? 1200। लेकिन जब आपने ये धंधे को स्टार्ट किया 10,000 रुपये से, कितने? तब आपको 600 रुपये मिले। लेकिन आपने 2 लोगों को बताया, इन 2 लोगों को बताया, तो 20,000 का धंधा हुआ। तब आपको कितने मिले? 1200। लेकिन जब 20,000 का धंधा हुआ तब आपके जेब में से 1 रुपया भी गया क्या? ये ही धंधा ना ही लगेगा कितना। 10,000 रुपये जब आपने डाले तो कितने मिले? 600। और 2 लोगों को आपने बताया तो कितने मिले? 1200। अभी ये 2 लोग भी 5-5 हजार वाले 2 लोगों को बताएंगे। उनको भी जरूर कितने हो गए धंधा? अभी 10, 20 और 20 40,000। अब कितने हो गए? नहीं ना, 40,000 के 2400 12 दूने। सर तो ये क्या बोलते हैं, वो अपने को दूसरे को ज्वाइन करके करना है क्या? नहीं ज्वाइन क्यों करना है? मुझे एक बात बताओ, आप अगर ज्वाइन करोगे, बराबर है, लोगों के इधर जाना बताना ये करना हो गया। अपने को ये सिर्फ कैसा है, आपको अच्छा लगा तो दूसरे को बताना है। ज्वाइन करना मीनिंग क्या होता है? वो चेन सिस्टम हो गई। चेन सिस्टम में लोगों से पैसे लो, फिर पैसे आएंगे, ये रहता है। वही तो मैं सोच और ये जो मार्केटिंग, नहीं मार्केटिंग इनको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सिखा रहे आपको, बताना कैसे लोगों को। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, जैसे अंबानी ने बिजनेस किया, वो कहाँ पे रहता आपको पता है क्या? नहीं पता रहता। लेकिन अपन उसकी दुकान में जाके यहाँ पे खरीदते हैं ना। उसने क्या किया, एक ऐसा आदमी यहाँ पे पकड़ा कि उसका इन्वेस्टमेंट करके उसकी चीज बेचे। माने वो क्या करता, वहां से बैठे बैठे उसको 10 रुपए की चीज ये देता है और यहाँ पे वो अपने को 20 रुपए बेचता। बस अपने को वही करना है। अपन अगर लोगों को जोड़ते बैठे, बराबर है ना, तो अपनी जिंदगी चली जाएगी। वही तो मैं सोच रही थी कि नहीं वो गलत, आप अलग सोच रहे। अपना बिजनेस कैसे बढ़ता है? अपना बिजनेस ये बढ़ता है कि नहीं, वो चेन वाला हो गया है बिजनेस।
10,000 से अपन ने स्टार्ट किया और अपने 2 लोगों ने भी अपने साथ 10,000 का स्टार्ट किया। तो वो जब स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो मैंने स्टार्ट किया और मैंने मेरे भाई को बताया, तो इन्होंने बोला अच्छा है, इन्होंने भी ले लिया। इन्हें हमने काका को बताया, मैं गया काका को बताने, इन्होंने वो अपने भाई को बताया, मैं गया बताने। ये ऐसा बढ़ते जाता और अपने घर में ऑटोमेटिक पैसे आते हैं। अच्छा, मेरे को लगा कि जाओ फिर उसको नहीं 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 नहीं, वो नहीं वो नहीं आप ये तो business नहीं है। नहीं 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 2400 रुपए ये जो आए ना अपने घर में, ये ऑटोमेटिक आते, ऐसे ही नहीं आते, ऑटोमेटिक आती है। ऐसा अगर आप पूरा 1 महीने का कैलकुलेशन करोगे ना, तो लाख रुपए तक इनकम जाती है। हम लोग ये धंधे को पिछले 8 साल से कर रहे हैं। आज हमारे पास वेन्यू, BMW 3 कारें खरीदी है। ऐसी खरीदी थी, ऐसी बस आपके सामने आके हम ठीक थोड़ा है सा सर, बोलते आपका हैं। दिमाग है, आप दिमाग लगाते वही हैं। मैं बोल रहा हूँ, अपन क्या सोचते हैं कि अपने पास दिमाग ही नहीं है, अपन क्या सोचते हैं अपने पास पैसा ही नहीं है, इसलिए ये हमारा धंधा है। अगर अपने को बड़ा बनना है तो बड़ा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे बड़ा बनना है, अपने अंदर पहले डालना पड़ेगा। कभी भी सोचो, बड़ा बनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं पहनना पड़ता, बड़ा बनने के लिए बहुत पैसे नहीं लगाना पड़ता, बड़ा बनने के लिए बहुत खर्चा नहीं करना पड़ता, दिमाग कोई एजुकेशन नहीं लगाना पड़ता, मेहनत करनी। और दिमाग में लगाना पड़ता है। अभी सिर्फ खेत में मेहनत जाके करने अपन क्या कर रहे हैं? तो सिर्फ मेहनत करने से भी नहीं होता ना, वो खेत में चलाएंगे तो बीज कैसे डालेंगे, वो भी बराबर तो है। आना चाहिए, मेहनत है कि नहीं? सिर्फ मेहनत मेहनत करनी करने से सबसे थोड़ी मेन होना क्या रहती है। अगर आप अपनी मेहनत करोगे सही राह पे, जहाँ जिस राह पे बहुत पैसा है, अभी मान लो आप खेत पे गए, पहले आप बोली करोगे, मेरे को 200 रुपये से 500 रुपये की बोली करोगे, फिर आप दिन भर कितना भी काम करो उतना ही पैसा मिलेगा, बराबर है ना। लेकिन आपकी जमीन है, आप अगर बीज डालोगे मेहनत करके, तो एक बीज का कम से कम 50 दाने से 100 दाने मिलते हैं। तो उस बीज पे भी, एक दाने पे भी मेहनत करनी पड़ती है, बराबर है और कि नहीं? दिमाग भी लगाना और पड़ता एक है। दाना कितने दाने देता? बहुत देता है। 1 रुपये का समझ लो, एक दाना आपने बोआ गेहूं का, उसमें से कितने कल्ले निकलते? वो तो नहीं आता मेरे को, इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, कम से कम लेकिन इतना 300 है, दाने दे सकता है एक मेहनत ही दाना। करेंगे तो सिर्फ मेहनत ही इसमें करेंगे, 300 उसमें दाने। दिमाग भी लगाना पड़ेगा ना, तो कीड़ी भी बराबर लग है? जाती है। अगर आप खेती लेके अगर वो मेहनत करोगे तो बहुत पैसे कमाओगे। बैठे बैठे जान जान का कुछ नहीं। किसी को सर से सवाल पूछना है, बातें करना है, बिजनेस के बारे में समझना है तो बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गई ये वाली मेहनत, बराबर है। इसमें आप रोज काम करोगे खुद से तो जल्दी जल्दी पैसे आएंगे, नहीं तो आपने 2 लोगों को बता दिया, बाकी वो करते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे आपने 2 लोगों को बताया और आपने सोचा कि नहीं बा मेरे को किसी को बताना नहीं है, किसी को कुछ करना नहीं है, तो लेकिन ऑटोमेटिक वो हम लोग जाते हैं ना, हर गांव में जाते हैं, हम बताते रहते हैं, वो कहाँ जोड़ेंगे हम? आपके नीचे वो पैसे आएंगे, वो आपको आते रहेंगे, आपका काम तो चलती रहेगा। लेकिन आप मेहनत करोगे तो लाख रुपए तक, 50,000 तक जल्दी पहुँचोगे। नहीं तो धीरे धीरे 600 रुपये, 500 रुपये, 2400 रुपये, बढ़ के 4,000 रुपये, ऐसे ही आप 11,000, 15,000, 20,000 महीने की कमाती जाओगे। समझ गए? अगर अपन ने सोचा तो बड़ा पैसा कमाएंगे, अगर अपन ने कम सोचा तो कम पैसा कमाएंगे। लेकिन आप सोच, एक मान लो कि आप आने वाले 5 साल में अगर लाख रुपए महीने में पहुंच गए, कितने महीने में? लाख रुपए महीने में पहुंच गए 5 साल में, बराबर है। ये धंधा, जैसे समझ लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो गवर्नमेंट सर्वेंट 50,000 रुपये महीने का कमा रहा है, तो वो कल जाके बोल सकता है कि कल से मेरा बेटा आएगा? बोल सकता है क्या वो? मैं आज छुट्टी लेता हूँ, कल से मेरा लड़का आएगा, बोल सकता है क्या? उसने जो एजुकेशन किया, उसको जो उसके नसीब से नौकरी लग गई वो लग गई। वो अपने खानदान में किसी को नौकरी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। लेकिन हमारा धंधा नॉमिनी फैसिलिटी वाला है। अगर आपने इसमें मेहनत की तो ये मेहनत आप अपने बच्चों की तरफ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आज हम लोग महीने के 7-8 लाख रुपए हम कमा रहे हैं,
आज मेरी समझ लो हमारी लड़की 16 साल की है, वो 20, 22, 25 साल तक होने तक उसको कहीं नौकरी लगी नहीं लगी, जो भी लगी, हमारे घर में तब तक और 4-5 साल में और बढ़ेंगे पैसे, 10-15 लाख 20 लाख आएंगे, बराबर है ना। तो यही बिजनेस हम उसको दे देंगे। आज सोचो 20-25 लाख रुपए कमाने के लिए आदमी को कितना ही करना। अभी ये मैं बड़ी बात बोलूंगी तो आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये बिजनेस की सच्चाई हुई है ना। ये बिजनेस में हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं ना 50-50 लाख रुपए महीने के कमा रहे, 50-50 लाख रुपए महीने के कमा रहे। अपन 50,000 ही सोचेंगे, लेकिन 50,000 भी आपने कल जाके कोई तबियत के कारण या आपको नहीं जम रहा अभी, तो आप अपने बेटे को बेटी को भी ये दे सकते हो और वही पैसे उसी पे नाम पे ट्रांसफर होंगे। लेकिन आप कितना भी बड़ा धंधा डालोगे या कुछ भी करोगे, आपका बेटा बेटी भी साथ में वही करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। या करने के बाद भी वो उसमें सक्सेस होगा, कोई गारंटी नहीं है क्या? कोई गारंटी नहीं रहती। आपने खेत बनाया, बहुत अच्छे से बनाया, ऑर्गेनिक बनाया और बहुत उपज ली, लेकिन वो भी मेहनत करके वही करेंगे, इसकी गारंटी है क्या? नहीं है। लेकिन हमारे धंधे में अगर आपने आने वाले 5 साल में अगर 1 लाख रुपए महीना कमाना चालू किया और बाद में आपने सोचा कि अभी मैं थक गई हूँ, तो आपके बेटे के नाम पे वो बैंक ट्रांसफर कर देने का वो ऑटोमेटिक उसको जाएगी, क्योंकि आपने जो मेहनत की है 5 साल तक वो उसको जाती है। अभी ये जो मेहनत करना है और पैसे लाना है वो कैसे आएंगे? कुछ तो भी बेच के आएंगे या कुछ तो भी यूज करके आएंगे, है ना। अभी बेचना और यूज करना माने क्या है? अपने पास जो प्रोडक्ट है, शिवपाल सर इनको प्रोडक्ट बताया कोई? इनके घर में ये बताए, कौन सा? जो इनके हस्बैंड को रिजल्ट आया कौन सा था, आया था? और वो अपने पूरे से बदन में खुजली और ये था। अच्छा, सर आता कशावरून सांगत आहे की सर आपले जे प्रोडक्टचे बिझनेस आहे याच्यावरून सांगत आहे, आणि जो आपला प्रोजेक्ट आहे बरोबर आहे ते काय आहे, मिरची पावडर मसाला हिरुटी बरोबर आहे, तर त्याच्यावरून तसं समजा बरोबर आहे, तिथेही तसंच आपल्याला सेल करायचं आहे, बरोबर आहे का नाही? हां, बिझनेस करायचा आहे म्हणून सरले त्याच्यासाठी आणलं आहे। बिझनेस तुम्ही करा नाही, हां, बिझनेस करा नाही, कोणती काय सांगतो मी तुम्हाला, कोणती वस्तू विकणे म्हणजे 2 पैसे कमवणे, बरोबर आहे ती वस्तू। पण या बिझनेस मध्ये तुम्ही विकाल तर 2 पैसे कमवा, हां, परंतु तुमच्या खाली जो जुडेल तो विकेल तरीही तुम्हाला पैसे येईल। परंतु तुम्ही विकाल तर तुम्ही पैसे टाकाल, तुम्ही 4 लोक पकडाल आणि विकाल, म्हणजे मेहनत आली जी आताही करून राहिले, बरोबर आहे ना। या बिझनेस मध्ये तुम्ही जे जोडलेला व्यक्ती आहे, जसं मी यांना विकलं, यांना समजून सांगितलं तर मेहनत करायला लागली। आज मी तुमच्या जवळ येऊन मेहनतच करत आहे ना, मला मेहनत करता, बरोबर आहे ना। यांनाही सांगायला मेहनत केली, मग यांनी माझ्याकडनं प्रोडक्ट घेतले तर मला काही पैसे मिळाले, यांना छान वाटले, यांना सांगितले। आता यांना सांगायला हेच गेले, मी गेलो का? मी मेहनत केली का? नाही। यांनी काय केलं? फक्त सांगितलं, पैसे कोणी टाकले? यांनी टाकले, पैसे यांना पण येणार आणि मला पण येणार। मग यांना चांगलं वाटल्यानंतर तुम्हाला सांगितलं, बरोबर आहे का नाही? जसं आज यांच्या घरी रिझल्ट आला, आज यांच्या घरी रिझल्ट आल्यामुळे काय झालं, यांनी एवढ्या लोकांना इथे बसवलं, बरोबर आहे का नाही? म्हणजे यांना चांगलं वाटलं म्हणून मी तर म्हणतो 2च लोकांना सांगा, हे तर एवढ्या लोकांना इथे बसवून सांगत आहे। आता याच्यामध्ये समजून चाला 20% म्हणजे लोकांना नाही समजलं, 25% लोकांना समजलं। म्हणजे समजून चाला इथे आपले 20 लोक बसले आहे, 20 लोकांपैकी 15 लोकांना समजलं, 15 लोकांपैकी 10 लोकांनीच घेतले, यांना तर 2च लोकांना घ्यायचे होतं। याचा ॲव्हरेज वाढला का नाही? तर 10 लोकांच्या यांनी यांच्या अकाउंटमध्ये पैसे, असं तुम्ही कुठेतरी कोणाकडे बसवणार, आम्ही येऊ, तुम्हाला मेहनत करायची आहे का? तुमच्या दिमागात कसं आहे, तुम्ही ज्या पद्धतीने सांगू शकता आम्हाला सांगता येत नाही। तुमचं जेवढं नॉलेज आहे तेवढं आमच्या जेवढं नॉलेज नाही, परंतु आम्ही ने प्रोडक्ट बनवले का, आम्ही ने कंपनी बनवली का, आम्ही असं जाऊन करून शिकलो।
कुठलीही गोष्ट आज मला समजून चला, शेतातले कामं पेरणीपासून सोडण्यापासून करायला लावा, मी करू शकेन का? त्याच्यामध्ये कला तुम्हाला हासील आहे. आता तुम्ही हे कसं एक्सेप्ट केलं, मी करू शकत नाही, बरोबर आहे का नाही? परंतु मी माझे फोटो व्हिडिओ दाखवीन असली रूप, तुम्ही म्हणा अरे बापरे, सोयाबीन लावण्यापासून पेरण्यापासून ट्रॅक्टर चालवण्यापासून सर्वच करतो. कारण की मी माझ्या स्वतःला असं ढायलून चुकला आहो की असं कोणतंच काम नाही की जे मी करू शकणार नाही, म्हणून मी इथे बसलो. ज्या दिवशी तुम्ही आपला हा विचार बनवणार की या जगामध्ये असं कोणतंच काम नाही मी करू शकणार नाही, करू शकतो आपण. स्वेटर विणणं आपण विणलाय, कोणाकडून शिकलो तेव्हाच विणणं शिकलो ना. म्हणजे तुमच्याजवळ ती इच्छा प्रकट केली तेव्हाच तुम्ही करू शकले. म्हणून सगळ्यात पहिले काय करायचं, मनामध्ये इच्छा प्रकट करायची. हाही धंदा तुम्ही करू शकता, पण हा धंदा करासाठी तुम्ही एकटे आहे का? तुमच्यासोबत ते आहे, हे आहे, मी आहे, समजलं ना? आम्ही तुमच्यासोबत, तुम्ही आज बोलवा, उद्या बोलवा, अजून बोला, आम्ही कंटिन्यू मेहनत करू. 2-3 महिने कंटिन्यू मेहनत करू. या 2-3 महिन्यामध्ये तुम्ही शिकणार नाही का? आहे का नाही? आता आपल्याजवळ आहे का? आपल्याजवळ आहे सगळ्यात पहिले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ज्याच्यापासून आपण दुरुस्त होऊ, जे यांनी यूज केलं. आता आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जे असते, आपण म्हणून जो बिमार आहे तोच विकत घेईन, पण आजच्या जगामध्ये कोरोनानं असं भिवून टाकलंय लोकांना का तो पहिलेच खाते का नाही खात. कोरोनानं असं भीती दाखवली आहे का तो पहिलेच खाते आता. तर मला जिवंत राहायचे आहे म्हणते. तो गेला, त्या गावातला तो गेला आणि तो गेला. आता जेव्हा विजा कडकते तेव्हा आपण काम करतो का शेतात? काम नाही करत, भीती वाटते म्हणून.